अमूल कट्स मिल्क प्राइसेस वाई ₹1 पर लीटर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। अमूल, अमूल के बारे में आप जानते ही होंगे कि अमूल जो है वो डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी है। अमूल कट्स, कट का मतलब होता है काटना या कम करना, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अमूल जो है वो सब्जेक्ट है, करता है, और चूंकि ये एक वचन है इसलिए कट को कट्स कर दिया गया है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। तो अमूल कट्स, अमूल कम कर देता है मिल्क प्राइसेस। मिल्क का मतलब दूध, प्राइसेस का मतलब कीमतें। तो दूध की कीमतें, अमूल दूध की कीमतों को कम कर देता है बाई। देखो, बाई का मतलब वैसे के द्वारा होता है, लेकिन बाई का मतलब तक भी होता है जब इस तरह के सेंस में प्रयोग करते हैं। तक ₹1 पर लीटर, ₹1 प्रति लीटर। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि अमूल ₹1 प्रति लीटर दूध की कीमतें कम कर देता है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। खास जानकारी आपको मिलेगी, इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश हमारी रहेगी। देखो, एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। द प्राइस अर्थात कीमत ऑफ 500 ml मिल्क पाउच, जो 500 ml मिल्क पाउच आता है नहीं, तो उसकी जो कीमत है ऑफ अमूल, अमूल की, रिमेन रहती है अनचेंज्ड। अनचेंज का मतलब होता है अपरिवर्तित। देखो, चेंज का मतलब परिवर्तन से होता है और अनचेंज उसका ऑपोजिट हो गया अपरिवर्तित। तो 500 ml जो मिल्क पाउच अमूल का आता है उसकी कीमत अनचेंज्ड रहती है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि 1 लीटर का जो पाउच होगा उसी में ये कीमत घटाई गई है, 500 ml के पाउच पे कीमत नहीं घटाई गई है। बाकी इधर पता लग जाएगा। डेयरी मेजर, मेजर का मतलब बड़ा होता है ना, तो डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी जो है अमूल हैज रिड्यूस्ड, तो उसने कम कर दिया है। देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया और मेन वर्ब जो रिड्यूस होती है उसकी थर्ड फॉर्म आ गई रिड्यूस्ड। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे सेंस दे रहा है। तो डेयरी मेजर अमूल, यहाँ तक तो हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हो गई, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो जो डेयरी मेजर अमूल है उसने कम कर दिया है द प्राइस, कीमत को, ऑफ इट्स, इट्स मतलब इसके, यानी कि अपने 1 लीटर मिल्क पाउच, 1 लीटर का जो मिल्क का इसका पाउच आता है उसकी कीमत को कम कर दिया है बाई तक ₹1, ₹1 तक। अर्थात 1 लीटर दूध का पाउच जो अमूल का आता है तो अमूल ने उसकी कीमत ₹1 कम कर दी है। जितने का मिलता था अब उससे ₹1 कम का मिलेगा। द कंट्री वाइड, देखो कंट्री वाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है देशव्यापी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनका हिंदी मैंने लिख दिया है, वैसे आपको एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बता के मैं यहाँ पे चलूँगा। द कंट्री वाइड प्राइस, तो देशव्यापी अर्थात पूरे देश में जो प्राइस है, जो कीमत है, चेंज, कीमत में जो चेंज है, जो परिवर्तन है, केम आ गया, इनटू इफेक्ट प्रभाव में, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग से। और जो ये कीमत घटाई गई है तो पूरे देश में ये घटी हुई कीमतें कब से प्रभावशाली हो गई, कब से इफेक्ट में आ गई, फ्राइडे की मॉर्निंग से।
यानी कि फ्राइडे की मॉर्निंग से कम कीमतों पर दूध मिलने लगा। दिस इज, यह है अमूल्स फर्स्ट प्राइस रिडक्शन। देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ होता है काकी के, ये जो है अपोस्ट्रोफी एस। तो अमूल का, दिस इज अमूल्स फर्स्ट प्राइस रिडक्शन। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कमी। एक वर्ड यहाँ पे आया था रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो ये वर्ब होता है और ये रिडक्शन इसी से बना और इसका मतलब होता है, ये होता है नाउन और इसका अर्थ होता है कमी। तो दिस इज अमूल्स फर्स्ट प्राइस रिडक्शन, ये पहला अमूल का कीमतों में कमी है इन 1 लीटर पाउचेस, 1 लीटर के पाउच में, इन मैनी डिकेड्स। देखो मैनी का मतलब बहुत सारे, डिकेड का मतलब दशक, अर्थात 10 साल का समय जो होता है उसको हिंदी में दशक और इंग्लिश में डिकेड बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कई दशकों में अमूल ने पहली बार 1 लीटर के पाउच में ये कमी की है। आगे लिखा है द प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड, द प्राइस कीमतें हैज बीन रिड्यूस्ड। देखो रिड्यूस तो आज आपको पक्का याद हो जाएगा, अगर किसी को याद नहीं होगा तो रिड्यूस का मतलब कमी, क्योंकि बार बार आ रहा है। और हैज बीन आ गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई है, क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, लेकिन जब हैज बीन आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। द प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड, जो प्राइस है, जो कीमत है, उसको कम कर दिया गया है। इन 4 वेरिएंट्स, 4 4 वेरिएंट्स का मतलब प्रकार, 4 प्रकारों में, यानी कि 4 प्रकार के दूध में। किस किस में, अमूल गोल्ड, जो अमूल गोल्ड नाम से आता है उसमें कीमत घटाई गई है। अमूल ताज़ा, जो अमूल ताज़ा के नाम से आता है उसमें कीमत घटाई गई है। अमूल टी स्पेशल में कीमत घटाई गई है। एंड अमूल चाय मज्जा या माजा जो भी है, तो अमूल चाय माजा में भी कीमत को घटाया गया है। सिंस, चूँकि, द प्राइस, कीमत, ऑफ 500 ml पाउचेस, जो 500 ml के पाउच होते हैं, चूँकि उनकी कीमत रिमेन रहती है अनचेंज्ड, बिना परिवर्तित किए हुए, बिना किसी चेंज के, यानी कि 500 ml पाउच की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंज्यूमर्स स्टैंड, देखो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता। एक वर्ड तो होता है कस्टमर, उसका मतलब होता है ग्राहक, एक मतलब होता है कंज्यूमर, उपभोक्ता, है नहीं। तो इसलिए कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को, देखो क्या आपको पता है कि कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या अंतर होता है। देखो कस्टमर होता है खरीदार, है नहीं, और कंज्यूमर होता है उपभोक्ता। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कोई सामान परचेज करके लाए और आपने ही उसको यूज कर लिया, तो आप उसके कस्टमर भी हो और आप उसके कंज्यूमर भी हो। लेकिन अगर आप कोई मार्केट से सामान परचेज करके लाए लेकिन वो आपने प्रयोग नहीं किया, वो किसी और के प्रयोग करने के लिए आप लेकर के आए, तो आप तो उस सामान के लिए कस्टमर हो और वो सामान जिसके द्वारा प्रयोग में लाया गया वो उसका कंज्यूमर है। ये अंतर होता है। कंज्यूमर्स स्टैंड टू गेन, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो कंज्यूमर को अगर लाभ प्राप्त करना है, इफ़ दे बाई, अगर वो खरीदते हैं 1 लीटर पैक्स, 1 लीटर का पैक, यानी कि कंज्यूमर को तभी बेनिफिट होगा, तभी उसको लाभ प्राप्त होगा जब वो 1 लीटर के पैक को खरीदेंगे, क्योंकि 500 ml के पे तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। दिस इज, यह है, टू एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या उत्साहित करना। दिस इज़ टू एनकरेज, ये प्रोत्साहित करने के लिए है, यानी कि ये जो 1 रुपये लीटर दूध की कीमत में कमी की गई है, तो ये प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। किसको, कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को
टू बाई खरीदने के लिए लार्जर मिल्क पैकेट्स। जो लार्जर का मतलब, देखो लार्ज का मतलब बड़ा होता है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लार्जर यानी कि और बड़ा, और लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, जो कि सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये जो कदम उठाया गया है तो कंज्यूमर को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है ताकि वो बड़े पैकेट दूध के खरीद सकें। जायन मेहता कोमा लगा दिया है, आगे कुछ और लिखा है, यानी कि ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि जायन मेहता कौन है। कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, जिसको शॉर्ट में GCMMF भी बोलते हैं। तो उन्होंने टोल्ड बताया TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को। देखो टेल की सेकंड फॉर्म जो होती है वो टोल्ड होती है। तो ये जो जायन मेहता को जोड़ेंगे यहाँ से, जायन मेहता टोल्ड, जायन मेहता ने बताया किसको? TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस यहाँ पे आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट हो गया जायन मेहता और टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो गई, इस तरह से करके। तो ये बात जो है जायन मेहता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई कि ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को जो है प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है ताकि वो बड़े दूध के पैकेट खरीदें। अब आगे लिखा है ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनली इसका मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिया था, ये इधर। ट्रेडिशनली का मतलब होता है परंपरागत तरीके से, यानी कि जो तरीका देखने को मिल रहा है, लगातार चला आ रहा है, तो परंपरागत तरीके से। और ये क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब कौन होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि क्रिया विशेषण हिंदी में इसको कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को बताता है। तो ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से अमूल हैज इंक्रीज्ड, अमूल ने बढ़ाया है। देखो अमूल सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, इंक्रीज की थर्ड फॉर्म हो गई इंक्रीज्ड। तो अमूल ने बढ़ाया है मिल्क प्राइसेस, दूध की कीमतों को, बाई 1 रुपी, 1 रुपये तक, टू 2 रुपीज़, 1 रुपये से 2 रुपये तक, ए लीटर, प्रत्येक लीटर पर, एवरी ईयर, हर साल। यानी कि अभी तक ये देखने को मिला है कि अमूल ने जो है वो हर साल दूध की कीमतें 1 से 2 रुपये तक बढ़ाई हैं। इन जून लास्ट ईयर, इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, तो पिछले साल जून में अमूल इंक्रीज्ड, अमूल ने बढ़ा दिया था। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब बीच में नहीं है, अमूल सब्जेक्ट हो गया और सीधा सीधा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो अमूल इंक्रीज्ड, अमूल ने बढ़ा दिया था। अगर यहाँ पे मान लो हैज आ जाए तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, है नहीं। अमूल इंक्रीज्ड, अमूल ने बढ़ा दिया था, द प्राइस, कीमत, ऑफ ऑल वेरिएंट्स, सभी वेरिएंट की, वेरिएंट का मतलब हिंदी में प्रकार होता है, सभी वेरिएंट की, जिसमें कौन कौन शामिल है? अमूल गोल्ड, यानी कि अमूल गोल्ड नाम से जो दूध आता है, अमूल शक्ति, अमूल शक्ति के नाम से जो आता है, अमूल ताज़ा, जो अमूल ताज़ा के नाम से आता है, अमूल बुफेलो, अमूल बुफेलो का मतलब भैंस से होता है ना, अमूल बुफेलो नाम से आता है, अमूल काऊ, काऊ का मतलब गाय, अमूल काऊ मिल्क, यानी कि इन नाम से जो दूध आता है तो इनकी कीमत जो है अमूल ने पिछले साल बढ़ाई थी। GCMMF जो अभी पीछे आया था ना, इसकी फुल फॉर्म थी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये फेडरेशन जो है विच रजिस्टर्ड, जिसने दर्ज किया, रजिस्टर का मतलब दर्ज करना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिर से सेंस है नहीं, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। विच रजिस्टर्ड, जिसने दर्ज किया 8% ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब है नहीं, ग्रोथ का मतलब आप समझ गए ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, बढ़ोतरी, जिसने 8% बढ़ोतरी दर्ज की इन एनुअल टर्नओवर, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और टर्नओवर यानी कि पूरे साल का जो
टर्नओवर होता है, तो उसको एनुअल टर्नओवर कहते हैं। तो GCMMF ने बताया, नहीं GCMMF ने दर्ज किया 8% ग्रोथ एनुअल टर्नओवर में, टचिंग और इस तरह से टच कर गया ₹59,445 करोड़ इन 2023-24। कहने का मतलब यह है कि 2023-2024 में एनुअल टर्नओवर 8% वृद्धि के साथ जो है बढ़ कर के कितना हो गया, 59,445 करोड़ रुपए हो गया था 2023-2024 में। और बढ़ोतरी कितने परसेंट हुई थी, 8%। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, है नी, आशा करना। तो आशा की जाती है डबल डिजिट ग्रोथ की, है नी। डबल डिजिट ग्रोथ क्या हो गया भाई, 1 से लेकर के 9, है नी, 1 से लेकर के 9 तक तो सिंगल डिजिट हो गया, और 10 से लेकर के 99 तक जो है ये डबल डिजिट हो गया, है नी। और फिर इसके बाद 100 से फिर आगे को जाएंगे, यानी कि कितना 999 तक ट्रिपल डिजिट हो गया। तो इस तरह से करके, तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि उम्मीद ऐसी की जा रही है कि डबल डिजिट ग्रोथ दिस ईयर, के इस साल डबल डिजिट ग्रोथ होगी। यानी कि अभी तो हुई थी 8%, तो ये 8% इसकी कैटेगरी में आ रहा है, सिंगल डिजिट है। डबल डिजिट यहाँ पे कहीं आएगा, यानी कि 10 या 10 से ऊपर 99 तक, तो यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ, यानी कि अभी 8% थी, तो अब उम्मीद है कि डबल डिजिट ग्रोथ इस बार जो है वो होगी। ठीक है, तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।